हाँ बोल देंगे। सारे लोग बैठ जाओ, इधर आ जाओ भैया। एक कान में जो फोन लगाए भाई साहब, इधर हम जान रहे झूठे लगाए हो ना इधर। एक बार तालियां हो जाए आरती तिवारी जी के लिए। और आइए बड़ी बेसब्री से जो आप इंतजार अमित भाई का कर रहे हैं, अगर उनका ये चयन कवियों का राकेश जी के माध्यम से, अध्यक्ष जी के माध्यम से अब तक का कवि सम्मेलन सफल रहा हो, तो इसमें अमित भाई का भी बड़ा सहयोग रहा। इन्होंने कवियों को आमंत्रित करने में, उससे ज्यादा उनके पैसे कटवाने में मेहनत की है। तो एक बार इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। राकेश जी कह रहा था कि हम सरकार में आएंगे तो वित्त मंत्री बनाएंगे, हम भी सोच रहे हैं कि हम भी आएंगे तो इसको बनाएंगे। तो आइए, बहुत प्यारा, बहुत लाडला कवि, जितना अच्छा संचालक है उससे कहीं बड़ा वो हास्य का कवि है। सर बस 10 मिनट और समय चाहता हूँ। 4 पंक्तियां मैं उसके लिए पढ़ता हूँ, उसके तेवर की पंक्तियां अमित के कहीं डॉक्टर सुनील जोगी ने कहा कि पसीने की करो पूजा। थोड़ा ठहाके में बैठिएगा, आनंद में। अमित भाई जो बढ़िया संचालन कर रहे थे उनको अच्छी कविताओं के लिए आमंत्रित करिएगा कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी। अध्यक्ष जी, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, और जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, चौथी पंक्ति पे सबके हाथ एक बार तालियों के महोत्सव में बदल देना। पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी, और जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी, और जब मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। आपके जोरदार तालियां आमंत्रित करें भाई अमित शुक्ला जी माइक पर। पड़ोसन क्या भाग जाएगी, बीवी क्या भाग जाएगी, सब श्रोता भाग जाएगी। डॉक्टर आरती तिवारी जी के बाद मुझे बुलाया गया है। ऐसा लगा जैसे आरती जी के बाद मुझको जो बुलाया, शादी देख के हुई है कि लोटा पत्ती लग। आप अभी कह रहे हैं, ये बात आपके कहने के पहले मैं सुनाने वाला था। शादी तो इस प्रकार हुई है कि एक दिन वो मुझको कह रही थी, मैं रोज उसको कहता था कि मेरी हिम्मत देखो, मैंने तुमको बिना देखे ही पसंद कर लिया। अब कमल जी जो बात कह दी है, ये मैं बात अब अपने तरीके से बताऊंगा, सच्ची बात जो है। राजकुमार भैया सुनिएगा, आप इसलिए सुनिएगा क्योंकि आप मेरे उस जन्म के सगे भाई ही लगते हैं। ऐसा लगता है कि बनारस के कुंभ मेले में हम दोनों भाई बिछड़ गए थे। नहीं, मैं एक दिन कमल जी जो बात आप कह रहे थे वो बात सच है। मैं धर्म पत्नी से रोज कहता था मेरी हिम्मत देखो, मैं तुमको बिना देखे ही पसंद कर लिया। मेरी हिम्मत देखो, मैं तुमको बिना देखे ही पसंद कर लिया। तो एक दिन वो मुझको झल्ला के बोली, तुम मेरी हिम्मत देखो, मैंने तुमको देखने के बाद भी मना नहीं किया। अब जितने लोग बचे हैं ताली का लोड आप लोग के ही ऊपर है। भैया तो उधर जो टोपा वाले अभी ऐसे पहले कर रहे थे तो हम सोचे ताली बजा रहे हैं, बाद में देखे जब वो ऐसा करके डाले तब हम समझ में आया कि ताली कैसे बज रही थी। सतीश भैया आप आनंद के साथ रहेगा, आप ज्यादा हंसिएगा नहीं क्योंकि दांत में तकलीफ हो तो दिक्कत होती। पिछले कार्यक्रम में जब मैं 2 साल पहले आया था, जब मैं आपको सलाह दे के गया था कि घर में भाभी जी से मत उलझा करिए, दांत में दिक्कत हो सकती है। कोई बात नहीं, ये होली का माहौल है, आप आनंद के साथ आप बैठ जाओ, क्यों जल्दी में हो आप? हम लोग जाएंगे तभी आपका पैसा मिल पाएगा। आरती जी के बाद हमको डायरेक्ट खड़ा किया गया है। ऐसा लगा जैसे फॉर्च्यूनर कार के बाद अब कोई कमांडर जीप खड़ी कर दिया। नहीं, बहुत मेरे रंग पर मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं। रंग वाली बात, मैं रीवा से आया हूँ। रीवा सफेद शेरों की धरती कही जाती है सर। ये अलग बात है कि राजकुमार जी सोच रहे होंगे कि व्हाइट टाइगर की धरती में तुम जैसा ब्लैक चिंपैंजी कहां से पैदा हो गया। वैसे आप क्या सोचेंगे, आपकी स्थिति मेरे से खतरनाक ही है। लेकिन कोई बात, मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। नवरात्रि के कार्यक्रम में ये विकास भैया हमको बुलाए थे सर, और जैसे ही हमको होटल से लेके चले तो 4-5 लोग डंडा लेके खड़े हो गए। 5 मिनट में शुरू हो रहा हूँ, उसके बाद धीरे से वो हो जाऊंगा। भैया जो उधर मफलर लगाए बैठे हैं, सच में आप लोग ताली बजा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा थोड़ी देर के लिए। ये कितना भी देश रात गाएं, किसी भी नेता के बारे में बताएं। अरे सर आदरणीय अशोक पटवा जी, अरे सर आप आनंद इस तरह आवाजें मत निकाला करो, रात में पड़ोसी डर जाएंगे।
आनंद के साथ रहिए। कोई बात नहीं, नेता उता की बात कर रहे थे। नेता दरअसल खतरनाक विषय है राकेश भैया, नेता कोई विषय नहीं। हमारे यहाँ एक बार एक नेताजी मंत्री पद पाए चुनाव के बाद, और अपने गृह विधानसभा क्षेत्र जा रहे थे, तो उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया इसके अभिमन्यु के गांव के पास, सुल्तानपुर के पास। तो वहीं खेत में उतारना पड़ा। जैसे नेताजी उतरे तो उतरते ही बोले और किसान भाई कैसी है आपकी गन्ने की फसल? तो किसान बेचारा पैर पड़ लिया, बोले इतने बड़े देश कृषि मंत्री के कदम हमारे खेत में, हम धन्य हो गए। तो नेताजी भी बोले तुमको कैसे पता चला कि हम कृषि मंत्री हैं? अभी 5 मिनट पहले तो विभाग बटा है, मीडिया तक को खबर नहीं हुई, तुमको कैसे पता चला कि मैं कृषि मंत्री बना हूं? बोले नहीं, आप जब हमारे गेहूं की फसल को गन्ने की फसल पूछे अभी हम समझ गए थे कि आप कृषि मंत्री ही हो सकते हैं। वाह जय जय, वाह भैया। कोई नेता होता परवानी। वो छत्तीसगढ़ में एक बार नक्सलाइट हमला हुआ राकेश भैया, हाँ, तो 10-12-13 नेताजी लोग शहीद हो गए। शहीद हो गए। हाँ, हमले में। अब उसके बाद वो ग्रामीण जन जो थे उन्होंने संस्कार दिखाया, तो उन सारे नेताओं का क्रियाक्रम भी कर दिया। जब बाद में पुलिस आई अपने आदतन लेट, जैसे आदत से लेट आती, तो बोली गांव वालों से कि भाई सब लोग मर गए थे कि कुछ जिंदा भी थे? तो एक खड़ा हुआ गांव से, बोला नहीं पता सर, 1-2 चिल्ला तो रहे थे कि हम जिंदा हैं, पर हम सोचे नेता हैं झूठी बोलते हैं इसीलिए सबका कर दिए। तालियां एक बार जोरदार बजाइए आप। प्यार सीधे पढ़ता हूँ और 2 छंद 3 छंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ, केवल 2 से 3 छंद। ताली इसलिए जरूरी रहती है सर, क्योंकि दरअसल ये ताली से हम लोगों का घेर लगता है। आदत खराब ना हो जाए किसी की, बड़ी खराब चीज है। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी में तो आदत खराब थी राकेश भैया। अच्छा। जयमाले में पहुंचा तो बीबी से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खा आदत खराब। मैं शुद्ध पंडित आदमी, जैसा मैं बता रहा था शुरू में, मैं शुद्ध पंडित आदमी हूँ। मुझको जब ये नागेश दादा बनारस से एक बार हवाई जहाज में बैठा दिए बेंगलोर जाने के लिए, तो एयर होस्टेस आई, बोली सर क्या चाहिए आपको? अब मैं पंडित आदमी, मेरी आदत खराब, बोली सर क्या चाहिए आपको? हम बोले हमको पूरी चाहिए, खीर चाहिए, आलू टमाटर की सब्जी चाहिए। एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, वो मेरे कान में मुंह लगाई, बोली देखिए सर आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या के 13वीं में नहीं बैठे हैं। तालियां एक बार मन से बजाइए। 4 पंक्तियां सुनिए, निवेदन करता हूँ। बहुत बुजुर्गों की चर्चा ये लोग कर रहे थे कि यहाँ बुजुर्ग वहाँ बुजुर्ग, कोई बुजुर्ग नहीं है गढ़वा में, कोई दिक्कत बात नहीं। आनंद नहीं, कमल दादा तो बिल्कुल बुजुर्ग नहीं है, सतीश भैया तो और बुजुर्ग नहीं है। सतीश भैया होटल में जैसे ही मिलने आए तो मैंने तुरंत पूछा कि भैया क्या अब 2 साल बाद मैं आया हूँ तो बताइए आप कितनी उम्र हो गई? बोले अभी क्या उम्र है अमित, अभी 10-15 साल आप और आओगे। अभी क्या मेरी उम्र है? अभी आसाराम से मैं 1-2 साल छोटा ही हूँगा। ये उम्र कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उम्र ये विकास भैया हैं, ये हम इनसे रास्ते में पूछ रहे थे, उनके भैया 3-4 साल पहले हमको ये मिले थे जब हमारी दोस्ती हुई थी। हमके भैया कितने साल के हैं? तो बोले 34 साल के। फिर कोरोना के पहले मिले एक बार, तो हमके भैया आप बताइए कितने उम्र हो गई? तो कहीं 34 साल। आज कल जब रास्ते में आ रहे थे तो हमके भैया आप कितने साल के हो गए? कहीं 34 साल। हम कहे आपका ये 34 साल में कोई ब्रेक लग गया है क्या? ये बढ़ता ही नहीं है। कहीं अमित समझ जाओ तुम, हमारा नाम विकास सिंह बौखल है। तो हमका मतलब कहीं ठाकुर की जुबान है, जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया, बस 34 ही रहेगी। तालियां एक बार जोरदार बजाइए। 4 सुनिए, 4 पंक्तियां बहुत बुजुर्ग ये लोग कह रहे थे। स्वागत भैया। निवेदन करता हूँ सुनिए, 2 छंद केवल पढ़ूंगा, आप सब भी जाने की मानसिकता पर हैं। निवेदन करता हूँ सुनिए, मुझे आदेश भी आ गया अध्यक्ष महोदय जी का कि अब कार्यक्रम समापन करना है। सुनिए निवेदन। आदरणीय श्रद्धेय दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 वर्ष की उम्र में दूसरी बार संविधान लागू किया तब भी मैं कुछ नहीं बोला। आदरणीय अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार हारमोनियम खरीदा तब भी मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आदरणीय ललित मोदी जी ने सुष्मिता सेन जी से प्रयास किया तब आहत कुमारी युवा महासंघ की तरफ से 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ। 4 पंक्तियां सुनिए, निवेदन करता हूँ, मन से सुनिए। स्वागत भैया। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, सुने का प्रमोद भैया, लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद होना चाहिए। मैं 2 साल पहले आया था, मैं कोशिश करूंगा कि जो पिछले बार नहीं सुना है वो सुनाऊंगा। और अभी आप लोग चिंता मत करिए, इस बार आप लोग बुलाए हैं, मैं अगली बार आऊंगा तो फिर नया सुनाऊंगा। सुनिएगा, निवेदन करता हूँ।
कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। और कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में न ऐसा मकरंद होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में न ऐसा मकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि गढ़वा झारखंड से ये कानून लागू हो जाए। वकील साहब लोग बहुत बैठे हैं कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। वाह 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 वाह, जय जय। आप लोग को लग रहा होगा कि अब कवि सम्मेलन भी बंद होना चाहिए। 4 पंक्तियां अंतिम निवेदन करता हूँ। कार्यक्रम का समापन करते मैं समझ रहा हूँ समय किसी में निवेदन करता हूँ नहीं, 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ। कोविड में, कोरोना में सब लौट करके आ रहे थे, मैंने पूरी रात आपको हंसाया है, लेकिन आदरणीय चेयरमैन साहब बैठे हैं, ये साहित्यिक व्यक्ति हैं और उन्होंने श्रेष्ठ कवियों को सुना है। ऐसा ना लगे आदरणीय चेयरमैन साहब को कि हमारी आने वाली पीढ़ी के हाथ में साहित्य महफूज नहीं। मैं निवेदन करता हूँ 4 पंक्तियां, श्रेष्ठ कवि मंच पर विराजमान है। कोरोना में कौन लोग गांव लौट करके आ रहे थे? कुछ लोग गांव लौट करके आ रहे थे। कौन लोग गांव लौट करके आ रहे थे? आप सब गांव से जुड़े हुए लोग हैं, मैं भी गांव से जुड़ा हूँ। मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरे पास पूरी रात हंसाने के लिए जुमले चुटकुले का छंद में आपको पूरी रात सुना सकता हूँ, लेकिन अंतिम 4 पंक्तियां कुछ दे करके संदेश निवेदन करता हूँ, सुनेगा पीछे तक। कौन लोग गांव लौट के आ रहे थे कि कष्ट दे रही, वो ध्यान रखिएगा, संकट काल में अगर सबसे ज्यादा कोई काम आता है तो आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि काम आती है, ये बीमारी ने बता दिया। मैं निवेदन करता हूँ, आकाश से उतरते हुए टीवी चैनलों से आज को संस्कार इस तरह फैला है कि आज माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। कौन लोग गांव लौटे कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। आपने दूसरी पंक्ति में ताली बजा दी तो अंतिम पंक्ति में महोत्सव करेंगे, मुझे पता है। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उसे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। आखिरी पंक्ति में विदा कर दीजिएगा, गढ़वा वालों बहुत स्नेह दिया पूरी टीम को आज आपने कि बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उसे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समिति के लोग, आदरणीय अध्यक्ष महोदय आकर के माइक संभाले और अपनी आगे की औपचारिकताएं कार्यक्रम। बहुत बहुत आभार। समापन की घोषणा हो जाए, मैं दया शंकर गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कि हमारे सभी कवियों के सम्मान में आभार व्यक्त करें। और आप जो अंतिम तक बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा आभार व्यक्त आपके लिए करना है। बस 2 मिनट में मैं दया शंकर गुप्ता जी को, दया शंकर गुप्ता जी हमारे मीडिया प्रभारी है और इनको बुलाने के पहले मैं सारी व्यवस्था दया जी ने एक कविता के लिए किया है और यह जो है यह इनका पंडाल साहित्य के लिए हमेशा सजा के रखते हैं दया शंकर गुप्ता जी। कार्यक्रम के सभापति हमारे आदरणीय कमल नयन पांडे जी और यहाँ उपस्थित आप तमाम श्रोता जिन्होंने यहाँ धैर्यपूर्वक कार्यक्रम को सुना, देखा। मुझे खुशी है कि लोग कम आए, लेकिन इस बात की ज्यादा खुशी है कि हमारे कार्यक्रम जो है गुणवत्तापूर्ण हुआ। यहाँ से जितने लोग भी गए ये कहे हमको कि नहीं, कार्यक्रम बहुत उम्दा है, कवि बहुत अच्छे हैं। और कल्याणपुर से आए हमारे सभी भाइयों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे ही गढ़वा के
सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते रहें, ताकि गढ़वा की संस्कृति, गढ़वा का कल्चर हम सब जगह में करें। और मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं अपने कविगण का, जिन्होंने काफी गुणवत्तापूर्ण अपना प्रदर्शन किया है। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। धन्यवाद देता हूं दया जी को, जहां हम लोग बैठे हैं निःशुल्क। दया जी का रात, उनका मेहनत, विनोद पाठक जी का, सतीश मिश्रा जी का, प्रमोद जी का, दीपक तिवारी जी का, राजकुमार मधेसिया जी का, और सबसे बेसी धन्यवाद मैं अपनी ओर से अमित शुक्ला जी को दूंगा, जो गेस्ट कम होस्ट ज्यादा रहे। मैंने इनको रिक्वेस्ट भी यही किया था कि आप गढ़वा आ रहे हैं और ये कार्यक्रम आपका है, और इन्होंने साबित किया है। अभिभूत है सर, अभिभूत।